कि इन गांव ढाणियों के बच्चों को मंच नहीं मिलेगा, यदि इन विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो उन लोगों को कभी नेतृत्व करने का, गरीबी से लड़ाई लड़ने का मजबूती से मौका नहीं मिलेगा। मैं तो हमेशा युवा साथियों से अपील करता हूं कि जिस प्रकार से अपने पूर्वजों ने 36 कौम को साथ लेके चले, 36 कौम की लोगों की मजबूती के लिए काम किया, तेजाजी महाराज से प्रेरणा लेके किया, अपन सब लोगों को भी इस जमाने के अंदर यह ठानना है कि अपन ताकत बनेंगे, मदद करेंगे तो कमजोर की करेंगे, साथी बनेंगे, अच्छे भाई बनेंगे तो एक मजदूर, किसान और कमजोर परिवार से आने वाले उस युवा साथी की हर एक उस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं तो राजस्थान की राजधानी के अंदर गांव, गरीब अंचल से आने वाले उस प्रत्येक भाई और बहन की लड़ाई लड़ी है, जिनको शिक्षा के संसाधनों में यदि कहीं कमी और कमजोरी महसूस हुई और उन्होंने उनके भाई निर्मल चौधरी को याद किया, तो मैं हमेशा आधी रात को भी उन लोगों के साथ खड़ा रहा हूं। और मुझे गर्व है कि मैं किसान कौम से आता हूं, मेरा जन्म एक छोटे से गांव में किसान कौम में हुआ है। मेरा धर्म भी यही है कि हर एक उस मजबूर की, कमजोर की मुझे ताकत बनना है। गांव में बैठे उन भाई बहनों के, उन बड़े बुजुर्गों के सपनों को साकार कैसे कर पाए, उसी पे काम करना है। क्योंकि जब गरीब परिवार से इन बड़े बड़े शहरों में पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं तो वहां ढूंढते हैं अपना आदमी कौन मिलेगा जो अपनी मदद करेगा, तो वहां सीना ठोक के उनके मजबूत भाई के रूप में आगे बढ़ के हम लोग आते हैं। आज जो ये आप लोग मान सम्मान करते हो, जो आप आशीर्वाद देते हो, उस आशीर्वाद को हम उस ऊर्जा में बदलते हैं जब उस गरीब और किसान परिवार के साथी को मदद की आवश्यकता होती है तो हम लोग मजबूती से साथ खड़े रहते हैं। आप लोग इसी प्रकार किसान वर्ग से आने वाले उन सभी युवा साथियों को आशीर्वाद देना कि आपके इस बेटे की तरह वो भी समाज में आगे आके उन विपरीत परिस्थितियों से लड़के उन दबती हुई आवाज को बुलंद करने का हमेशा प्रयास करें। आप सब लोगों से मैं आज अपील करके जा रहा हूं, देश के किसी भी कोने में आपके परिवार से, आसपास से, डाणी से यदि कोई युवा साथी किसी शहर में, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने लिखने के लिए जाता है और उसको यदि कहीं समस्या कोई आएगी तो उससे पहले उसके भाई से सामना करके आएगी। बस आप मेरी टीम के किसी भी साथी से या मुझसे संपर्क करना, मैं हर संभव आप लोगों की मदद करने के लिए खरा उतरूंगा। पिछले समय से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग उठ रही है। आज सारे युवा साथी मिलके वो मांग इसलिए उठा रहे हैं कि इन गांव ढाणियों के बच्चों को मंच नहीं मिलेगा, यदि इन विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो उन लोगों को कभी नेतृत्व करने का, गरीबी से लड़ाई लड़ने का मजबूती से मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आज इस तेजाजी महाराज के आशीर्वाद लेके इस मंदिर के प्रांगण से प्रदेश की सरकार से अपील करता हूं कि आप किसान परिवार के उन बेटे बेटियों के साथ अत्याचार और अन्याय करना बंद कीजिए और प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव आपको शुरू करने चाहिए, जिससे निरंतर ये एक चेन बनी रहे और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इस किसान कौम के लाल यूं ही आपको देश और प्रदेश की राजधानी में मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए मिलेंगे। भाई हरिराम जी किवाड़ा ज्यादातर तेजाजी महाराज के मंचों पे यदि अपन सब लोगों को संबोधित करने का काम करते हैं, मंच के संचालन का काम करते हैं, भाई हरिराम जी, मैं तेजाजी महाराज से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां जुग जुग जिए और हमेशा मजबूत दिशा में जाए। बोलिए श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, बोलिए श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। राम राम सा, धन्यवाद।